जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो जीव को अधिक साहस प्रदान करती है और चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए उसकी यही प्रतिकूल परिस्थितियां साधन बन जाती है। ऐसा ही आज आप और मैं जो भक्त चरित्र श्रवण करने वाले हैं, भक्तमाल की जिस अद्भुत कथा को, चरित्र को, पावन गाथा को सुनने वाले हैं, उसमें है कि असुर दैत्यराज के पुत्र किस प्रकार भगवान के परम भक्त हैं। भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र आप और मैं जानते हैं कि दैत्य हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी भगवान नारायण के, श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। उन्हीं के नाम का चिंतन करते हैं और अपने जो विद्यार्थी मित्र हैं उनको भी उसी भगवान नाम की शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनको उसी नारायण के नाम का जाप करवाते हैं। भक्तवर प्रहलाद जी सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं। उन्हीं की देखा देखी वे जानते हैं कि चराचर जगत में केवल और केवल वही श्रीहरि विद्यमान है। अब भला उन्हें कोई चाहे जैसा दंड दे दें, वे उस परम सत्ता के अतिरिक्त किसी और की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। पिता ने ऐसे ऐसे कष्ट दिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया। एक समय जब अत्याचार बिल्कुल चरम पर पहुंच गया तो पिता तलवार दिखाकर, तलवार से काटे जाने का भय दिखाकर प्रहलाद जी को श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करने के लिए मना करते हैं, डराते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबोने की शक्ति है, उसी भगवान को वे तलवार और जल में देखते भी थे। इसीलिए तलवार से काटे जाने का, जल में डुबोए जाने का, सर्प से डसवाए जाने का या हाथी से कुचलाए जाने का, किसी प्रकार के दंड का उन्हें कोई भय नहीं। वे अपने और संसार में चारों ओर अपार अनंत उन्हीं भगवान श्री हरि को देखते थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, वे एकदम तड़फड़ाते हुए से, क्योंकि अपने द्वारा किए गए किसी भी आघात का जब प्रभाव प्रहलाद जी पर ना पड़ा, उनकी भक्ति छुड़वाई नहीं जा रही, वे श्रीहरि के नाम का त्याग नहीं कर रहे, तो वह तिलमिला उठा और बड़े क्रोध में भरकर पुत्र प्रहलाद से पूछता है, बता कहाँ है तेरा रक्षक वो श्रीहरि, कहाँ है वो विष्णु। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री सर्वत्र वही तो हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा उत्तर सुनकर पुत्र के मुंह से हिरण्यकश्यपु क्रोध से बिल्कुल लाल पीले हो गए और सामने राज दरबार में जो खंभ था उसकी ओर दृष्टि कर हाथ से इशारा करते हुए पूछा, क्या इस खंबे में भी वही तेरा श्रीहरि नजर आता है। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो चहुं ओर दिखते हैं, इस खंभ में भी मेरे श्रीहरि हैं। ऐसा उत्तर सुनकर क्रोधवश उस हिरण्यकश्यपु ने उस खंभ पर जोरदार घूसा मार दिया। तब खंभ में से प्रकट हुए भगवान नारायण, क्योंकि भगवान तो भक्त की वाणी को सत्य करने वाले हैं, वे करुणा निधान हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी स्वरूप में, किसी भी जगह प्रकट हो जाते हैं। फिर आज तो भक्त प्रहलाद की परीक्षा का समय, पिता के सामने उनके विश्वास की परीक्षा थी। तत्काल उस खंभ में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का शरीर है, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ें और बड़ा विकराल स्वरूप है आज हरि का। और आज प्रभु अत्यधिक विभत्स दिख रहे हैं, क्योंकि उनके परम भक्त प्रहलाद जी को पिता द्वारा कष्ट दिया गया। भगवान स्वयं कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को कोई कष्ट दे, ये बात उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं होती। आज पिता द्वारा कष्ट दिए जाने के कारण भी भगवान अत्यधिक क्रोधित हैं और बड़े विकराल स्वरूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। बड़े क्रोध में भरकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और ले जाकर दहरी पर अपने पैर के ऊपर लिटाया है। अपने नाखूनों से उनके पेट को, आंतों को फाड़ दिया, बिल्कुल लहूलुहान कर दिया। हिरण्यकश्यपु प्राण के अंत के उस समय भगवान की ओर दृष्टि कर रहा है, लेकिन भगवान का क्रोध आज शांत नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करे, कैसे करे, लेकिन भक्त के ऊपर किए गए एक एक आघात को आज मानो भगवान
प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। वे हिरण्यकश्यपु को बार बार आघात पहुंचा रहे हैं। चारों ओर भगवान नरसिंह के उस विभत्स स्वरूप को देखकर, उस भयानक रूप को देखकर हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई प्रभु को शांत करने का प्रयास करना तो चाहता है, लेकिन आज डर के मारे मानो सब देवता पीछे 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 खिसक रहे हैं। इसी बात को प्रकट करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में लिखते हैं, डर शिव अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो, आवतन ढीग कहूँ लिछमी हूँ त्रास है, तब तो पठायो पहलाद एहलाद महु, भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पे ही पास है, गोद में उठाए लियो शीश पे हाथ दियो ही हुलसायो कही वाने विनयास है, आई जग दया लगी पर्यो नर सिंह जू को, अरे हो छुटायो कयो माया ज्ञान नाश है। पूज्य गुरुदेव इस चित्र का चित्रण करते हुए, इस दृश्य को प्रकट करते हुए कहा करते कि नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवगण मानो भयभीत हुए थे, पीछे पीछे फिर रहे थे। उन्होंने आज तक भगवान श्रीहरि के ऐसे क्रोध को नहीं देखा। डर के मारे कोई समीप जाने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी भी उनके पास नहीं जाते। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को अपने समीप बुलाया और समझाया और भगवान के पास जाने को कहा। नरसिंह के दर्शनों को प्रहलाद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, भक्ति भाव से निमग्न हो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने तत्काल प्रहलाद को गोद में उठा लिया, उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। प्रभु के करकमल का कोमल स्पर्श पाकर मानो प्रहलाद जी का हृदय तो आनंदित हो उठा, मन मयूर नाचने लगा। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो वर मांगो वर मांगो, इस प्रकार भगवान नरसिंह के कहने पर प्रहलाद जी ने संसारी जीवों पर दया करने हेतु उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर वर मांगने हुए कहा, हे नाथ, आपकी ये माया में बंधे जीव कष्ट को पाते हैं, मुझे सिर्फ यही वर दीजिए, आपकी ये माया मुझे स्पर्श ना करे। माया ही ने लोगों को ज्ञान का नाश कर दिया है, इसलिए आप मुझे केवल इस माया से मुक्त होने का, आपके भक्त होने का, आपके नाम के संकीर्तन का एक यही वर दीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। माया से छूटने के लिए प्रहलाद जी को मचल कर हट करते हुए देखकर भगवान श्रीहरि तत्काल उन्हें ये वर प्रदान करते हैं। भगवान से वर मांगते हुए बार बार प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे आपके चरणों का इसी प्रकार आश्रय मिलता रहे, आपके नाम का मैं संकीर्तन करता रहूं, आपकी कथाओं का पान करता रहूं और आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करता रहूं। बार बार इस प्रकार कहने पर भगवान श्री प्रहलाद जी को हृदय से लगाते हैं और उन्हें तथास्तु कह ये वर प्रदान करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, संतों का मत है, जो जीव प्रहलाद चरित्र का श्रवण करता है वह निश्चय ही प्रभु की माया से छूटकर आध्यात्म पथ का पथिक बन जाता है। उसके हृदय में निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम की यश कीर्ति गुंजायमान होती है। हम आप भी इस पवित्र चरित्र को श्रवण कर निश्चय ही नित्य निरंतर राम कृष्ण हरि की पुकार लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय श्री हरि।